नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से अजित पवार एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उनकी पत्नी डिप्टी सीएम बनती हैं। मुंबई में जो मेयर का चुनाव था वो टल गया था। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि अब एक चुनाव फरवरी में जाकर के होगा। ये तमाम घटनाक्रम चल रहे थे, लेकिन जब बीएमसी का रिजल्ट आया था तो याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे अपने 29 पार्षदों को लेकर के 8 दिन तक एक होटल में छिपा करके रखे थे और क्या रहे थे बयान में कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का मेयर होना चाहिए मुंबई में बीएमसी में। खूब नौटंकी किया। उस समय देवेंद्र फडणवीस विदेश में थे बिजनेस समिट के सिलसिले में। एकनाथ शिंदे ने कोई दाव पेंच नहीं छोड़ा। भाजपा ने साफ साफ कह दिया कि मुंबई में हमारा मेयर होगा। फिर लॉटरी सिस्टम से आरक्षण तय हुआ। फिर तय हुआ कि वहां महिला मेयर बनेंगी। तमाम महिलाओं के नाम भी आए। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे मिले भी, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे को यह बात पता चली कि भैया ये हमारे बिना भी बीएमसी में मेयर बना सकते हैं, वैसे ही जो हेकड़ी थी एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस के एक चाल मात्र से, एक दाव मात्र से एकनाथ शिंदे जो है वो चित्त हो गए हैं, पूरी तरीके से पस्त हो गए हैं। 11 फरवरी को मुंबई का मेयर चुना जाएगा और वो मेयर होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन और भी बहुत सारे घटनाक्रम घटे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एक चीज कहा गया है, राजनीति के एक्सपर्ट खिलाड़ियों के सामने बहुत ज्यादा नौटंकी नहीं किया जाता है और एकनाथ शिंदे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भाजपा इस कैपेबिलिटी में है महाराष्ट्र के अंदर कि वो बहुत आराम से बना सकती है अपना मेयर मुंबई के अंदर। जब दल बदल कानून लगता ही नहीं है तो बहुत पार्षद है, अब बहुत पार्षद टूट करके आ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। और भी महानगर पालिकाओं में क्या क्या खेल तमाशा हुआ उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। चंद्रपुर में अभी चल रहा है कि किसका बनेगा। उद्धव ठाकरे और संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं भाई, भाजपा वालों को समर्थन मत देना, तुम किसी और को दे देना, मत देना, तमाम चीजें। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से अपनी राजनीति को महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किए हैं और जिस तरीके से साबित किए हैं, कई लोगों की राजनीतिक छुट्टी होने जा रही है। शरद पवार की तो छुट्टी हो ही गई। शरद पवार की जो चाणक्यगिरी थी उसको पूरी तरीके से निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब बचे एकनाथ शिंदे। अच्छा, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। शिंदे बहुत इंडिविजुअली अगर कहा जाए तो शिंदे बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके अंदर शिवसेना का जो गुण है ना कि जीतने के बाद हम ही बनेंगे सब कुछ, हम ही होंगे सब कुछ, हम ही मराठी मानुस, हम ही महाराष्ट्र, हम ही सब, वो दिक्कत देता है और हमेशा दिक्कत देता है। जब शिवसेना टूटी, कम विधायकों के बावजूद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जब हासिल किया तब भी नौटंकी करने लगे कि हम ही को बनाओ। अरे भाई क्यों बनाओ, किस लिए बनाओ? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहेगी? अब उसी तरीके का बीएमसी का है। भाई तुम्हारे पास 29 हैं, अगले के पास लगभग 90 के आसपास हैं और तुम कह रहे हो कि हम ही बनाओ, तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं होता है। अब एक चीज और देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। महाराष्ट्र में राजनीति करने लायक बचेंगे नहीं। पार्षद वार्षद है वो टूट टाट करके 5 साल में इधर उधर चले जाएंगे, कोई नहीं उनको पूछने वाला।
लेकिन राज ठाकरे कोने में बैठा हुआ मुस्कुरा रहा होगा, बढ़िया हुआ बेटा, हमारी तो खत्म ही हुई, तुम्हारी भी खत्म हो गई। और तुम्हारी राजनीति खत्म नहीं हुई, शिवसेना भी खत्म हो गई, है ना। राजनीति में कभी कभी अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए उनसे हाथ भी मिलाना पड़ता है, और मुझे लगता है यही काम किया है राज ठाकरे ने, है? अब देखिए ये भी नोटिफाई कर दिया गया है कि मुंबई मत छोड़ो। बीजेपी, शिवसेना और उद्धव गुट ने अपने अपने पार्षदों को आदेश दिया है। वजह क्या है? वजह यह है कि बीएमसी का चुनाव 11 फरवरी को होगा, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो 7 फरवरी से शुरू हो जाएगी। आज 6 तारीख को आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, कल से प्रक्रिया शुरू हो गई, 11 तारीख को चुन लिया जाएगा, है ना। अब क्या क्या है, अब देखिए तमाशा बहुत है। बीएमसी मेयर के लिए बीजेपी से रेस में 3 नाम, अब सिंधे को क्या मिलेगा? चौंका सकता है उद्धव गुट। उद्धव गुट क्यों चौंका सकता है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का, मेयर पद का। लड़ ले भाई, किसने मना किया है? क्योंकि संजय राउत जैसा गुरु है उद्धव ठाकरे का। अच्छा, संजय राउत राज ठाकरे का भी गुरु बनना चाहता है ना। संजय निरुपम ने बहुत बढ़िया शब्द संजय राउत के लिए यूज किया था, मैं यूज नहीं कर सकता, थोड़ा था ना, उसको बोलते हैं असंसदीय शब्द, है ना, कुछ सी टाइप का था। खैर, अब इनको लगता है कि हम भी बन सकते हैं। इनको क्यों लगता है? क्योंकि इसका जो गुरु है संजय राउत, जिसने पूरी शिवसेना निपटा दी, पूरी उद्धव ठाकरे की राजनीति निपटा दी, महाराष्ट्र तो निपटाया ही निपटाया, मुंबई में जो ले देकर के बचे थे बीएमसी चुनाव में वो भी निपटा दिया, उसने इसके कान में फूंक दिया है भाई जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो अभी तो शिवसैनिक ही हैं, पहले तो हमारे ही थे, लड़ जाओ तुम चुनाव, खेल पलट जाएगा, गेम पलट जाएगा। और अपने कहां पड़ा हुआ है? अपने पड़ा हुआ है मुंबई में, दिल्ली में, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। और वहां पे क्या क्या बयानबाजी कर रहा है वो भी सुनाऊंगा आप लोगों को, उस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सिंधे को क्या मिला? तो सिंधे को भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। मुंबई में मेयर, डिप्टी मेयर और अस्थायी समिति के अध्यक्ष का मुद्दा लगभग सुलझ गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बैठक करेंगे, नाम फाइनल करेंगे। आज ही बैठक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और नामों को अंतिम रूप देंगे। बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए 3 नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें राजश्री है, एक ऋतु है, एक शीतल है। ये 3 लोगों की गंभीर चर्चा है। हालांकि भाजपा में चर्चा जिसकी हो जाती है वो नहीं बनता है, तो कोई और भी बन सकता है, इस पर कोई आप सर्टेन मत रहिएगा। लेकिन जो डिप्टी मेयर का पद है वो शिवसेना को मिलेगा, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिलेगा, है ना। तो हो गया, मेयर मेरा, डिप्टी मेयर आपका, ये ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक, अब एक चीज और बता दूं, अस्थायी समिति का अध्यक्ष का जो मुद्दा है वह भी भाजपा का होगा। एकनाथ शिंदे उस पर अपना दावा कर रहे थे, भाजपा ने कहा नहीं, अस्थायी समिति का अध्यक्ष हमारा होगा, मेयर हमारा होगा, डिप्टी मेयर आपके पास रहेगा। ठीक, बाकी कोई समस्या नहीं, सरकार में हो ही आप डिप्टी सीएम के तौर पे। खैर, इनमें भी कई लोगों का नाम चल रहा है ना। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सब कुछ चल रहा है। संजय राउत का क्या चल रहा है? संजय राउत का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से ज्यादा बीजेपी के करीब हैं। अरे भाई, उसकी पार्टी है, उस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष था, अजीत पवार ने बना रखा था, अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन गई। तो तुम्हारा जो गुरु है शरद पवार, उसकी भी नहीं चली, तुम्हारी भी नहीं चली, और जो तुम्हारा चेला है उद्धव ठाकरे, उसकी भी नहीं चली। तो तुम एनसीपी, अजीत पवार गुट का की चिंता छोड़ करके तुम अपने पार्टी की चिंता करते। तो कह रहे नहीं, मराठी मानुस। अच्छा, अब प्रफुल्ल पटेल को बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल है, पाटिल होना चाहिए कोई। और ये बात राज ठाकरे ने भी कही। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, प्रफुल्ल पटेल वहां मंत्री है। सोचिए आप, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में चुनाव जीता वो व्यक्ति, और उसको कहा जाता है ये तो गुजराती है। भाई ये ना चलबो। और यही नैरो माइंड रहा कि इतना, मतलब
तरंग वाली पार्टी जो थी शिवसेना हिंदुत्व के लिए, वो एक पर्टिकुलर एक पार्ट में जाकर के सिमट गई देश के, और आज तो ढूंढे से भी नहीं मिलती है ना। वो तो एक नाथ शिंदे अलग बना दिए तो चलो ठीक है, चल रही है चीजें। अब ये नहीं बनना चाहिए। अरे भाई एनसीपी के बीच का मामला है, वो किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे उसको बनाएंगे, वो तय कर लेंगे। तो ये बोल क्यों रहा है? क्योंकि शरद पवार कहेंगे मैं बोलूंगा तो साफ साफ बोल नहीं पा रहा हूं, मीडिया में मेरी बात जाएगी नहीं, तुम लोग कहो। क्योंकि शरद पवार को अभी भी भरोसा है कि उनकी बेटी को कमान मिल जाएगी, वही चलाएगी पार्टी को। नहीं होने वाला है, तमाशा खत्म है ना। ये कह रहे हैं कि सुनील तटकरे भी बीजेपी की ओर झुका हुआ, तुमको सबके बारे में पता है लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता, और अपने पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे के कितने पार्षद टूट टूट करके जाकर के एक नाथ शिंदे के साथ मिल गए और भाजपा के साथ मिल गए, अलग अलग नगर पालिका में जो एक दो इक्का दुक्का जीते थे। और यही खेल मुंबई में भी हो सकता है ना। अभी तमाशा तो ओपन है ना। एक चीज और देखो, इसका एक बयान था कि जिस दिन भाजपा का या गद्दार का मेयर, यानी मतलब एक नाथ शिंदे का मेयर बनेगा, उस दिन मुंबई शोक सागर में डूब जाएगी। अच्छा, ये सोचिए, मुंबई के वोटरों ने, मतदाताओं ने जिसको वोट देकर के जिताया, ये बता रहा है कि मुंबई शोक सागर में डूब जाएगी। शोक सागर में मुंबई नहीं डूबेगी, शोक सागर में ठाकरे परिवार डूब जाएगा, तेरा चेला उद्धव ठाकरे डूब जाएगा, उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे वो डूब जाएगा, और तू डूब जाएगा। क्योंकि अब तो इतनी भी सीटें नहीं बची हैं कि तुझको उद्धव ठाकरे राज्यसभा भेज सके। राज्यसभा भी जाने लायक नहीं बचा, खत्म है तमाशा। लेकिन बोल देखिए इनकी, मुंबई शोक सागर में डूब जाएगी। ये सब जो मुद्दा है अब महाराष्ट्र और मुंबई बीएमसी के लिए मायने नहीं रखता है। अब हर प्रदेश का नागरिक चाहता है कि सुख शांति रहे और साथ के साथ विकास हो, है ना। और जो नहीं चाहता होगा वही लोगों के साथ होगा, थोड़े बहुत लोग। अगर मराठी लोग इनके साथ होते, महाराष्ट्रियन लोग इनके साथ होते, तो ये सत्ता में होते। इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो कह देंगे देवेंद्र फडणवीस भी मराठी नहीं है। ये मुंबई में चल रहा है, और मुझे लगता है कि एक नाथ शिंदे को भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, बाकी तो लोगों को समझ में आ ही रही है कि देवेंद्र फडणवीस की जो राजनीति भैया थोड़ी दूसरे टाइप की है। बच बचा के रहो, है ना, इज्जत आबरू से रहो। डिप्टी मेयर का पद मिल रहा है, कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, ठीक ठाक पद होता है, सम्मान के साथ रहो। बाकी जहां हो वहां तो बना ही रहे हो, थाने में हो, आपकी थाने में उपस्थिति, थाने में बहुमत है, बनाओ आप, क्या दिक्कत है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।